गीता चौथे अध्याय का आज 26वां श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। श्रोत्र आदीन इंद्रियाणि अन्य, अन्य मतलब अन्य योगी लोग। श्रोत्र आदीनि, श्रोत्र मतलब कर्णेंद्रिय, कान। तो श्रोत्र कान आदि इंद्रियों को, कान आदि मतलब जो 5 प्रकार की हमारी इंद्रियां हैं, त्वचा, आँख, कान, नाक, जीभ। तो अन्य योगी लोग त्वचा, आँख, कान, नाक, जीभ को संयम अग्निषु जुह्यति, संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। पहली पंक्ति, जो 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, तो अन्य योगी लोग क्या करते हैं, इन इंद्रियों को, कौन कौन इंद्रियां, त्वचा, आँख, कान, नाक और जीभ, जिह्वा, इनको संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। हम लोग जनरली जानते हैं कि हवन किस में होता है, अग्नि में होता है। तो अग्नि में जो भी पदार्थ डाला जाता है तो वो अग्नि में जल जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो योगी लोग होते हैं, अन्य योगी लोग, ये अपनी 5 इंद्रियों को, त्वचा, आँख, कान, नाक, जीभ, 5 इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। यानी इतना संयम रखते हैं कि इन इंद्रियों के विषय इंद्रियों के पास आ ही नहीं पाते हैं। जैसे त्वचा का विषय क्या है, स्पर्श है, तो इतना अपने को कंट्रोल किए रहते हैं, इतना नियंत्रित किए रहते हैं कि स्पर्श त्वचा के पास आ ही नहीं सकता है। ऐसे त्वचा, आँख है, आँख का क्या विषय है, रूप है, लेकिन इतना नियंत्रित किए रहते हैं कि कोई भी रूप आँख में आ ही नहीं पाता है। त्वचा, आँख, कान, कान का क्या है, शब्द है, लेकिन इतना नियंत्रित किए रहते हैं कि कोई शब्द कान में आ ही नहीं पाता है। नासिका का क्या है, गंध है, विषय, लेकिन कोई गंध आ ही नहीं पाता है। जिह्वा, जिह्वा का विषय आ ही नहीं पाता है। कहीं से कोई रस आ ही नहीं पाता है जिह्वा में। तो इस प्रकार से इन इंद्रियों को अपने मन और बुद्धि के द्वारा इतना नियंत्रित किए रहते हैं कि कोई विषय इनमें आ ही नहीं पाता है। इसी को कहा गया है कि संयम रूपी अग्नि में हवन करना। दूसरी पंक्ति क्या है, शब्द आदीन विषयान अन्य, अन्य योगी लोग क्या करते हैं, शब्द आदि जो विषय हैं, शब्द आदि कौन, गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, जो इंद्रियों के विषय हैं, तो इन इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय अग्निषु जुह्यति, इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। यानी अब विषयों को किस में हवन करते हैं, इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी इंद्रियों में जो इंद्रियां हैं, त्वचा, आँख, कान, नाक, जीभ, उनमें उनके विषय अगर आते भी हैं, गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श अगर आता भी है, तो उनको विचलित नहीं कर पाता है, उन इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाता है। मनुष्य विचलित नहीं होता है। मनुष्य अपने आत्मस्थ, अपने नैसर्गिक ब्रह्म में स्थित है, स्थित प्रज्ञ बना हुआ है, तो स्थित प्रज्ञ ही बना रहता है, उसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ ही बनी रहती है। संसार के विषय उसको अपनी ओर खींच नहीं पाते हैं, उसकी इंद्रियों को खींच नहीं पाते हैं। विषय आते हैं लेकिन खींच नहीं पाते हैं। तो इसी को यहाँ कहा गया है। 2 बातें हुई कि ये 5 प्रकार की इंद्रियों को योगी लोग संयम रूपी अग्नि में जलाते हैं, और 5 प्रकार के जो विषय हैं, 5 प्रकार की पहले इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में जलाते हैं, संयमित रखते हैं इंद्रियों को,
और 5 प्रकार के विषयों को, गंध रूप रस शब्द स्पर्श को, इनको इंद्रिय रूपी अग्नि में जलाते हैं। यानी इंद्रियों में ये विषय आते तो हैं संसार के विषय, लेकिन इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाते हैं। इंद्रियां जैसे हैं वैसे ही सामान्य अवस्था में बनी रहती हैं, मनुष्य का मन विचलित नहीं हो पाता है। तो यह रहा आज का श्लोक संख्या 26।